मासा परायण। तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे वो मुनिवर विज्ञानी, तुमरे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु से रहे वह सभी कारा। यह सुनकर पार्वती मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, अपने ने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजानवक आकाम आभोगी, जो मैं शिव से असजानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझते तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिध्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनिसा करी हे सत्य कृपा निधि ईशा, तुम जो कह हर जरे उमारा, सोई अति बड़ा अभी को तुम्हारा। तो मैं मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अलल कर सहज स्वभाव ही मित ही निकट जाए, नहीं काऊ गए समीप सो औसी नासाई, ऐसी मनमथ महसे की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कहीं जा नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंधों में भी नहीं यही न्याय बात समझना चाहिए। दो ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई, सिर गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देख कर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगो गिरिपति ही सुनाओ, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहत रति कर वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। मैंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर उन मुनियों के रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सदर मुनि बर लिए बोलाई, सदिनो सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्ताह ऋषि सोई दिन ने गई पद विनय, हिमाचल कितने तीन दिन सो पाती, बाचत पृथ्वी न रधे समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता ना था। लगन बाची अज सभी सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश 10-29 साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशा में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवरना सकल सुरपान, विविध विमान हो ही सगुन, मंगल सुबद कर ही अपजरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याण पर मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवी संभोगन कर ही सिंगारा, जटा मुकुट ही मोरु हमारा, कुंडल कंगन बहिरे प्याला, तन विभूति पटकेरी छाला। शिव जी के गण शिव जी को श्रृंगार करने लगे। जटाओं को मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बांगंबर लपेट लिया। शशि ललित सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा, करल कंठ गुर नर सिर माला, शिव विष शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। करती सुलरु डमरू विराजा, चले बसों चढ़ी बाजी, बाजा देखी शिव सुरित्री मुस्काही, वर लायक दुल्हिन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी पेड़ पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे। शिव जी को देखकर देव नंगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंची आदि सुर व्रता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरा दुल्ह अनुरूपा।
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारी पर चढ़कर बारात इसलिए देवता का स्वभाव सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था और दूल्हे के योग्य बारात ना थी। तो विष्णु का हस बिहसी तब बोली सकल दिशि राज बिलक बिलक होई चलूं सब निज निज सहित समाज। तो विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहारी बारात न भाई हंसी करहु पर पुर जाई, विष्णु वचन सुनी सुर मुस्काने निज निज चैन सहित बलि गाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना से अलग हो गए। मन ही मन में सो मुस्काही, हरि के विज्ञ वचन नहीं जाही, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद चलस शीस तिन नाये, नाना वाहन नाना वेशा से शिव समाज ने देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमरों में सिर नमाया। तरह तरह की सवारी और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुख इन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोहू पहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीन, हृष्ट पुष्ट को अति तन तीखना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक में आँख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। चंद्र तन खीन को अति पीन पावन, को अपमान गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब चघ सोने से संद भरे। खर सुहान सुअर सुकल मुख गन वेश अनगिनित गोगने, बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियाँ की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। सो नाचे गौ ही गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मोजी हैं, देखने में बहुत ही बड़े बडेंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जिस दुलू तसी बने बरता, कौतुक विविध हो ही मग जाता, यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा अब वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में चलते भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेल सकल जहाँ लगी जगमाही, लघु बिसल नहीं बरनी सिराही, वन सागर सब नदी तलावा, हिम गिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप दर दन तनधारी सहित समाज सहित बर नारी गए, सकल सुहिना चल के गाँव ही मंगल सहित बसन है। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण करने कर सुंदर स्त्रियाँ और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम गिरी बहु ग्रह सामारे, जता जोग तहाँ तहाँ सब छाए, पूर्व शोभा लोकी सुहाई, लगाई लघु बिरंची निपुणाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन्होंने स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चतुर थी, चतुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुरुषोभा सही, वन बाग कूप तड़ाग, सरिता सुबक सब सक्को ना कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सो ही बनित, पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी, मुनि मनमोह ही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सच में तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ की सुंदर और चतुर स्त्रियाँ पुरुष की छवि देखकर सुनियों के भी मन
मोहित हो जाते हैं। दोहा। जगदम्बा जहाँ उतरी सो पुरी बरनी की जाई, सिद्धि रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन दिखाई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनि आई, पूर्व खर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाओ सजी बहान, नाना चले लेन सादर गुहान। बारात के नगर के निकट आई, सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे सब उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बानव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारी को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले।